Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of Flutter app development. Today we have to learn the Flutter project structure in Android Studio in VS Code, and we will see the Flutter project files and folders that are generated when we create first Flutter project. मैं आप लोगों को यहाँ पर VS Code भी ओपन करके दिखा देती हूँ और Android Studio को भी ओपन करके दिखा देती हूँ। तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो है दोनों में ही सेम रहता है। VS Code में और Android Studio में ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को सेटअप किस तरह से करते हैं फ्लटर का और किस तरह से आप फर्स्ट प्रोजेक्ट अपना क्रिएट करते हैं, चाहे वो VS Code में हो चाहे Android Studio में हो, वो ऑलरेडी मैं अपने लेक्चर्स भी अपलोड कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, फर्स्ट फ्लटर ऐप के नेम से मेरा प्रोजेक्ट है और यहाँ पर आपको सारे फोल्डर्स दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट जब फ्लटर में क्रिएट किया जाता है तो ये VS Code यूज़ कर रही हूँ मैं। ठीक है, VS Code में आप लोगों को यहाँ पर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर और यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो को भी मैंने ओपन करके रखा हुआ है। ये मैंने कोई प्रोजेक्ट मैंने ओपन किया हुआ था। ठीक है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। जस्ट हमारे पास होती है यहाँ पर इन चीज़ों को अगर स्किप करते हैं तो जस्ट हमारे पास रीड, ठीक है, रीड वाली फ़ाइल ओपन होती है, मेन डॉट वाली। अगर इस तरह से आपके पास हो रहा है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखें आपके पास जो है आपके प्रोजेक्ट के जो फोल्डर्स हैं ना, तो वो शो हो जाएंगे आपको। ठीक है, एक रीड मी और यहाँ पर शो होती है और एक मेन डॉट डार्ट जिसमें आप अपना एक्चुअल प्रोग्राम राइट करते हो। तो यहाँ पर देखें डार्ट का टूल्स का फोल्डर है, आइडिया का है, फिर आपके प्रोजेक्ट एंड्रॉयड के जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, फिर बिल्ड है, iOS है, लिब है, लिनक्स है, मैकओएस है और यहाँ पर टेस्ट, वेब, विंडोज़, ये सारे आपके पास फोल्डर्स आ जाते हैं। और इसी तरह से आपके पास जो है यहाँ पर और भी फ़ोल्डर्स गिवन हैं। ठीक है, अगर इन्हें क्लिक करते हैं तो सब फोल्डर्स भी आप लोगों को दिखाई देंगे। तो ये यहाँ पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। लिब में हमारे पास जो मेन डॉट डार्ट का जो फोल्डर होता है वो होता है जिसमें हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग करते हैं। यहाँ पर अगर लिनक्स में कर रहे हो तो लिनक्स को यूज़ करोगे, iOS यूज़ कर रहे हो तो iOS यूज़ करेंगे, एंड्रॉयड कर रहे हैं तो एंड्रॉयड आप करेंगे, अगर वेब बेस कर रहे हैं तो वेब बेस का फ़ोल्डर आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा, उसमें कोडिंग की जाएगी। विंडोज़ में करेंगे तो विंडोज़ में आपकी कोडिंग वगैरह जो भी है स्पेसिफिक फ़ोल्डर आपके काम के होंगे। यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम कर रहे हैं एंड्रॉयड का, तो यहाँ पर एंड्रॉयड का जो फ़ोल्डर है हमारे पास है, उसमें ऐप का फ़ोल्डर है, फिर SRC का फ़ोल्डर है। ठीक है, फिर मेन में आप एंड्रॉयड मैनिफेस्ट की फ़ाइल है आपके पास जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो। रिसोर्स का फ़ोल्डर है आपके पास और डार्ट टूल्स जो हैं उसका आपके पास फ़ोल्डर अवेलेबल है जिसमें डिफरेंट पैकेजेस कॉन्फ़िग डॉट जेसन की फ़ाइल्स हैं आपके पास। और यहाँ पर वर्जन से रिलेटेड भी है, ग्रेडल बिल्ड यानी ग्रेडल से रिलेटेड जो भी आपकी फ़ाइल्स हैं वो यहाँ अवेलेबल हैं। ठीक है, जावा की बात करें, अगर जावा में कोड राइट कर रहे हैं तो जावा की फ़ाइल्स आप लोगों के पास ये अवेलेबल है। कॉटलिन में अगर बात करें हैं तो कॉटलिन में आपके पास .kt की एक्सटेंशन के साथ कोड अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्ड डॉट ग्रेडल में ग्रेडल से रिलेटेड जो भी कोड राइट करना है, चेंजेस वगैरह करनी है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास, अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास और फाइल्स हैं जो आगे हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर पब एस्पेक ये .yaml, ठीक है, ये वाली आपके पास फ़ाइल है, इसमें भी हमने कोडिंग करनी है। अपनी जो डिपेंडेंसीज़ वगैरह हैं मैं यहाँ आप लोगों को दिखा देती हूँ। और यहाँ पर ठीक है, मैं गूगल मैप से रिलेटेड प्रोग्राम कर रही थी, तो यहाँ पर देखें डिपेंडेंसीज़ जैसे हम पहले ऐड करते थे अपनी एंड्रॉयड का जो प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे तो वहाँ पर डिपेंडेंसीज़ ऐड की जाती थी। तो यहाँ पर देखें हम इस फोल्डर में अपनी जो डिपेंडेंसीज़ वगैरह हैं वो ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट ये कोड बिल्ट इन ही है। ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा। जस्ट यहाँ पर मैंने जो है डिपेंडेंसी गूगल मैप से रिलेटेड जो है डिपेंडेंसी यहाँ पर ऐड की है, जस्ट एक ही डिपेंडेंसी यहाँ पर ऐड की हुई है। तो यहाँ पर इसी कोड के नीचे आप अपनी, चाहे वो कैमरा से रिलेटेड डिपेंडेंसीज़ हों, चाहे गूगल मैप से रिलेटेड हों, किसी चीज़ से भी रिलेटेड जो भी डिपेंडेंसीज़ वगैरह होंगी वो आप इस फाइल में ऐड करेंगे। ठीक है, और बाकी जो परमिशंस वगैरह हैं जैसे हम एंड्रॉयड में रीड राइट से रिलेटेड करते थे तो वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। यहाँ पर एंड्रॉयड का फ़ोल्डर है। ठीक है, एंड्रॉयड के फ़ोल्डर में, ऐप्स के फ़ोल्डर में, यहाँ पर मेन फ़ोल्डर में
और यहाँ पर आपके पास एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल की जो है कोड आता है। और यहाँ पर देखें मैंने ऐड द फॉलोइंग मेटाडाटा अंडर द एप्लीकेशन, और यहाँ पर एपीआई की से रिलेटेड मैंने अपना कोड ऐड किया हुआ है, जैसे हम एंड्रॉयड में करते थे सेम उसी तरह से एप्लीकेशन से। ठीक है, यहाँ पर मिड में एक्टिविटी से पहले आप अपना जो भी परमिशंस वगैरह हैं, वैल्यूज़ वगैरह हैं, वो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये तो मेन चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को दिखा दी। और यहाँ पर आपको बताना था ग्रेडल, और ये इसको कर देते हैं लिब में मेन डॉट डार्ट की जो फाइल है उसमें आप एक्चुअल कोड अपना राइट करते हैं। यहाँ पर मैंने कोड भी राइट किया हुआ है, वो आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह अपलोड करूँगी जो गूगल मैप से रिलेटेड होगा। एंड्रॉयड में भी सेम इसी तरह से हैं, ये देख लें आप, लिब में मेन डार्ट की फ़ाइल है। ठीक है, और यहाँ पर आप एंड्रॉयड का जो आपका फ़ोल्डर है यहाँ देख लें, ऐप है, एसआरसी है आपके पास, मेन है, जावा कॉटलिन का फ़ोल्डर है, यहाँ एंड्रॉयड मैनिफेस्ट है। सेम उसी तरह से आप यहाँ पर अपना जो कोड है पीआई से रिलेटेड ऐड कर सकते हो। और सेम इसी तरह से यहाँ पर नीचे आ जाओ, यही वाली फ़ाइल जहाँ पर मैंने आप लोगों से कहा था कि डिपेंडेंसीज़ वगैरह आप अपनी गूगल मैप की ऐड कर सकते हो, यहाँ पर भी सेम उसी तरह से जो मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, सेम उसी तरह से ही सारा है। ये चीज़ें हैं जो हम ज़्यादा यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स में, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इन डिटेल हम देखते हैं वन बाय वन कि हर फोल्डर का पर्पस क्या है। चाहे हम उसे आगे यूज़ करें ना करें, लेकिन हमें हर फोल्डर का पर्पस पता होना चाहिए। यहाँ पर मेन डॉट यहाँ पर मैंने वीएस कोड में बताया है, आप लोगों को ऑलरेडी मैंने दिखा दिया कि दोनों में ही सेम ही जा रहा है। ठीक है, चाहे वो वीएस कोड हो चाहे एंड्रॉयड स्टूडियो हो, यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी किया है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको डिस्कस करेंगे। डॉट आइडिया की फ़ाइल आप लोग देखेंगे, यहाँ पर डॉट आइडिया की फ़ाइल, यहाँ पर ये रही डॉट आइडिया की फ़ाइल, ये आप लोगों को दिख रही होगी। ये डिफरेंट लाइब्रेरीज़ हैं, कॉन्फ़िगरेशंस हैं। ये जब आप कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ये उसी आईडीई से रिलेटेड ही है, स्पेसिफिक है, इसमें हमने कोई चेंजेस वगैरह नहीं करनी होती। कंटेन्स प्रोजेक्ट स्पेसिफिक सेटिंग्स फॉर एंड्रॉयड स्टूडियो, अगर एंड्रॉयड स्टूडियो है तो एंड्रॉयड स्टूडियो से रिलेटेड उस प्रोजेक्ट की सेटिंग्स होंगी। अगर वीएस कोड राइट कर रहे हो तो में क्रिएट किया है प्रोजेक्ट, तो उससे रिलेटेड सेटिंग्स होंगी। हमने इसे इग्नोर करना होता है, इसे कुछ छेड़ना नहीं होता। ठीक है, ये बिल्ट इन एक तरह से सेटिंग्स आ रहे हैं। दिस डायरेक्टरी इज स्पेसिफिक टू आईडीई एंड यूजुअली इग्नोर्ड बाय द वर्जन कंट्रोल, ये मैंने यहाँ पर दिखा भी दिया। नेक्स्ट हमारे पास है रूट डायरेक्टरी, जो कि मैं रूट डायरेक्टरी जो कि एंड्रॉयड है हमारे पास, हम एंड्रॉयड की है, इसे रूट डायरेक्टरी कह रहे हैं। इसे बंद कर देते हैं। ठीक है, एंड्रॉयड में हमारे पास आ जाता है, ये फोल्डर्स हैं हमारे पास। तो वन बाय वन देख लेते हैं। कंटेन्स हैं एंड्रॉयड कोड एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, एंड्रॉयड से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह हैं, जो भी फाइल्स हैं, वो इसी डायरेक्टरी फ़ोल्डर को कहते हैं। ठीक है, दिस फोल्डर बिकम्स रेलिवेंट व्हेन बिल्डिंग योर ऐप फॉर एंड्रॉयड। मैंने जैसे आपसे कहा कि iOS की जब बात करेंगे तो iOS का फ़ोल्डर हमारे लिए रेलिवेंट होगा। जब वेब की बात करेंगे, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस बनाएंगे, तो वेब वाला फ़ोल्डर हमारे लिए रेलिवेंट होगा। जब iOS की होगी, iOS वाला, लिनक्स में करेंगे तो लिनक्स वाला, डेस्कटॉप करेंगे तो डेस्कटॉप वाला फ़ोल्डर हमारे लिए रेलिवेंट होगा। बट हम करंटली क्या कर रहे हैं, हम एंड्रॉयड एप्लीकेशंस कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारे लिए जो रेलिवेंट फ़ोल्डर होगा वो एंड्रॉयड का फ़ोल्डर ही होगा। इट कंटेन्स प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड दैट interacts with native Android app functionalities. You likely won't need to edit these files unless you are diving into deeper Android integration. इसमें अभी फ़िलहाल आप लोगों को कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सेटिंग्स और ग्रेडल की फ़ाइल्स भी हैं, डिफरेंट फाइल्स आपके पास अवेलेबल हैं। यहाँ पर फाइल्स के पर्पस भी बता देती हूँ, लेकिन आप अभी डीपली नहीं जा रहे। ठीक है, जब डीपली आप जाएंगे देन आप इसमें चेंजेस वगैरह कर पाएंगे या करेंगे, लेकिन अभी हमें इसमें कोई भी चेंजेस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जावा और कॉटलिन में बात करें तो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, जब मेन एक्टिविटी डॉट जावा है, जावा होगी तो जावा में कोड होगा, जावा कोड स्पेसिफिक है। केटी की एक्सटेंशन होगी तो कॉटलिन की बात हो रही है। कंटेन्स दीज टू फाइल्स, दिस फाइल इज़ एंट्री पॉइंट ऑफ द एंड्रॉयड ऐप एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्चिंग द फ्लटर ऐप। रिसोर्स फोल्डर में हमने रिसोर्स फोल्डर भी देखा। एंड्रॉयड में चले जाओ। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एंड्रॉयड का है और ऐप में हमारे पास है सोर्स फोल्डर में।
मेन में आप चले जाओ, ठीक है, जावा के आपके पास फाइल हो गई और यहाँ कॉटलिन की हो गई, रिसोर्स में इमेजेस और ड्राइबल वैल्यूज़, वैल्यू नाइट, ये सारे आपके पास, इसमें परमिशंस, ये सारी फाइल्स आपके पास अवेलेबल हैं। जैसे पहले होती थी कि यूज़र इंटरफेस ड्राइबल में क्या होता था, इमेजेस वगैरह रिसोर्सेज जो होते थे वो लेते थे, लेआउट में हम XML फाइल का लेआउट क्रिएट करते थे। सेम उसी तरह से फाइल्स वगैरह जो वैल्यूज़ होती थी उसमें स्ट्रिंग्स वगैरह, कलर, स्टाइल, रिसोर्सेज वगैरह होते थे। और नेक्स्ट हमारे पास एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML है जिसमें हम परमिशंस वगैरह ऐड करते थे। डिस्क्राइब्स एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर ऐप टू द एंड्रॉयड बिल्ड टूल्स, द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, गूगल प्ले स्टोर। अब बिल्ड डॉट ग्रेडल की बात करें, यहाँ पर बिल्ड डॉट ग्रेडल भी आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर अगर इसे मैं बंद करती हूँ, यहाँ पर आ जाएं, ऐप को बंद कर देते हैं। यहाँ पर देखें बिल्ड डॉट ग्रेडल की जो हमारे पास फाइल गिवन है, ठीक है, इस फाइल की बात हो रही है। स्क्रिप्ट फॉर द एंड्रॉयड मॉड्यूल कॉन्फ़िगर द बिल्ड सेटिंग, यानी बिल्डिंग जब होती है, आपका प्रोजेक्ट जब आपका स्टार्ट हो रहा होता है तो वो जो सेटिंग्स वगैरह है ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये इस फाइल में होंगी। और ग्रेडल जो है कंटेन्स द ग्रेडल रैपर फाइल्स इंश्योरिंग दैट द प्रोजेक्ट यूजेस स्पेसिफिक वर्जन ऑफ ग्रेडल। ग्रेडल की वर्जन भी अफेक्ट करती है, अगर स्पेसिफिक नहीं है तो एरर आ जाएगा। ग्रेडल यू और यहाँ पर ग्रेडल यू डॉट बैट, यहाँ पर आपके पास ये फाइल्स आपके पास गिवन हैं। ये देखो ये फाइल्स हैं और ये दोनों फाइल्स की बात हो रही है। और इन दो फाइल्स के स्क्रिप्ट फॉर रनिंग ग्रेडल टास्क और यूनिक्स बेस्ड सिस्टम्स, और ये जो W वाली है यूनिक्स के लिए यूज़ होती है, विंडोज़ के लिए डॉट बैट जो एक्सटेंशन है वो वाली यूज़ होती है फ़ाइल, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इन दोनों को ही यूज़ नहीं कर रहे। iOS की बात की तो मैंने आपसे कहा जो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक फ़ोल्डर है तो इससे रिलेटेड जो कोड, सोर्सेज, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो हैं वो iOS में होंगी। इसको मैं फिर भी आप लोगों को दिखा देते हैं। एंड्रॉयड को क्लोज़ करते हैं, यहाँ पर iOS से आ जाते हैं। इससे रिलेटेड यहाँ पर फोल्डर्स हैं जो कि इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है। अब लिब में मैंने कहा था कंटेन्स द मेन डॉट कोड फॉर द फ्लटर एप्लीकेशन, यानी लिब जो फोल्डर हमारे पास है यहाँ पर ये देखें मेन डॉट वाला, ठीक है, इसमें मेन जो कोडिंग हम अपनी करते हैं यानी इंटरफेस डिज़ाइन करते कोडिंग फॉर द फ्लटर एप्लीकेशन। और मेन डॉट में क्या है, ये एंट्री पॉइंट है फॉर द फ्लटर एप्लीकेशन टिपिकली कंटेन्स द मेन फंक्शन एंड द रूट विजेट ऑफ द एप्लीकेशन, यानी जो एप्लीकेशन आप क्रिएट करोगे उसके जो विजेट्स वगैरह हैं वो यहाँ पर डिज़ाइन किए जाएंगे, एक तरह से यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन किया जाएगा। Is the key file. This file acts as the starting point for your Flutter app. It's the first one to run when you launch the app. It typically contains the run app function that initiates your main widget. मेन ऐप जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ये रहा रन ऐप का फंक्शन, ठीक है, ये अभी बता रही हूँ। ये इसका जब फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है फ्लटर का क्रिएट करते हैं, ये इसका बिल्ट इन यानी बाय डिफ़ॉल्ट कोड नहीं है, ये मैं गूगल मैप का प्रोग्राम राइट कर रही थी, ये वही राइट किया हुआ है। लेकिन जब भी आप स्टार्ट करते हैं कोई भी फ्लटर का प्रोजेक्ट होगा तो उसमें ये पार्ट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि मेन मेथड आपको पता है जो मेन मेथड में फंक्शन में राइट किया होता है वही एग्जीक्यूट होता है। रन ऐप यानी माई ऐप है, तो ये माई ऐप की सारी फंक्शनैलिटी है जब एग्जीक्यूट करेंगे देन आपको दिखाई देगी, ठीक है। ये यहाँ पर रन ऐप की वही बात कर रहा है, तो इसमें होता है तो आपकी ऐप को रन करती है। टेस्ट है, यहाँ पर टेस्ट के नाम से भी आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपके पास है फोल्डर, ठीक है, विजेट टेस्ट डॉट आर्ट है आपके पास। ये क्या कहते हैं, कंटेन्स टेस्ट फाइल्स फॉर द फ्लटर एप्लीकेशन एंड एग्जाम्पल टेस्ट फाइल फॉर टेस्टिंग फ्लटर विजेट्स। यू कैन ऐड मोर टेस्ट फाइल्स टू दिस डायरेक्टरी एज नीडेड। आपको ज़रूरत है तो आप ऐड करके टेस्टिंग कर सकते हैं। अगेन वही बात हो गई। वेब की बात करें तो इफ़ वेब सपोर्ट इज़ एनेबल्ड, वेब से बात करें, चलें इसे क्लोज़ कर देते हैं। वेब से बात करें तो यहाँ पर आप देखें तो वेब से रिलेटेड सारी आपके पास फाइल्स वगैरह हैं। index.html, ठीक है, HTML का देखें यहाँ पर कोड राइट किया हुआ है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर वेब यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ भी है index.html फाइल फॉर द वेब एप्लीकेशन। इट इंक्लूड्स फ्लटर जावास्क्रिप्ट फाइल एंड सेट्स अप द HTML स्ट्रक्चर। बिल्ड में क्या होता है, कंटेन्स आउटपुट फाइल्स जनरेटेड बाय द बिल्ड प्रोसेस। चलें बिल्ड में चलकर देखते हैं कि बिल्ड में होता क्या है, तो इसको बंद करते हैं। बिल्ड 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 ये रहा, ठीक है। बिल्डिंग ये ऐप बिल्ड रिलेटेड जो भी जनरेटेड इंटरमीडिएट्स कॉटलिन आउटपुट से रिलेटेड ये जो सारी फाइल्स वगैरह होती है, APK हमारे पास है, ये सारी फाइल्स हमारे पास इसी फोल्डर में ही होती हैं।
दिस डायरेक्टरी इज़ टिपिकली इग्नोर्ड बाय वर्जन कंट्रोल। और नेक्स्ट आ जाओ, यही वाली फ़ाइल जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाई थी, यहाँ पर आ जाओ, इसको क्लोज़ कर देते हैं बिल्ड को, और यहाँ पर मैंने ये वाली फ़ाइल, ठीक है, ये वाली फ़ाइल जो मैंने आप लोगों को बताया कि डिपेंडेंसीज वगैरह जो हैं वो आप यहाँ पर ऐड करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल फॉर द फ्लटर प्रोजेक्ट, दिस फाइल कंटेन्स मेटा डेटा अबाउट द प्रोजेक्ट, डिपेंडेंसीज, एसेट्स एंड मोर। द कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल दैट डिक्लेयर्स डिपेंडेंसीज, एसेट्स, फॉन्ट्स एंड अदर प्रोजेक्ट सेटिंग्स। तो ये फ़ाइल वैसे भी मैंने आप लोगों को दिखा दी है कि डिपेंडेंसीज वगैरह वैसे देख लें, एसडीके से रिलेटेड, नेम, डिस्क्रिप्शन, पब्लिश टू, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, इन्वायरमेंट, वर्जन, ये सारा कुछ दिया हुआ है। फ्लटर एसडीके है, और यहाँ पर जो भी डिपेंडेंसी आपने करनी है, ये आईओएस के लिए जो मैंने आप लोगों से कहा था लाइब्रेरीज़ हैं, यहाँ पर डेव डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें ये लिंट्स हैं, फ्लटर है, और यहाँ पर मटेरियल डिज़ाइन जो कि मैंने कहा था कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन का यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए होती हैं, ये सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर गिवन है। अब आ जाएँ यहाँ पर log file for the project dependencies ensure that the project uses the exact same version or dependencies every time it is built। अब यहाँ पर log की फ़ाइल आप लोगों को दिख रही होगी, यानी ये log कर देता है, यानी आप जो भी डिपेंडेंसी यूज़ कर रहे हैं कि एग्जैक्ट सपोज करें डिफरेंट डिपेंडेंसीज यूज़ कर रहे हैं, तो इसको क्या है, आपको एरर आ जाएगा, एक कहेगा कि एग्जैक्ट डिपेंडेंसी या वर्जन नहीं है जो आपको यूज़ करनी चाहिए थे। readme.md जब आप अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं फ्लटर में, तो आपको ये फ़ाइल दिखाई देती है। मार्कडाउन फाइल कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट, आप यहाँ से भी इसे निकाल सकते हो। प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी आप लोगों की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर होती है। यूजुअली एडिटेड टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देने के लिए आप इसे एडिट भी कर सकते हो। अब ये है गेट इग्नोर। A file specify which files and directories should be ignored by Git. This typically includes build, output, dependency directories and ID specific files। चलें इसे चलते हैं, और ये रहा हमारे पास, ठीक है, ये फाइल्स हैं, आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो इग्नोर करवानी हैं, और ये आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। मेटाडेटा से रिलेटेड आपके पास एक फ़ाइल है, file used by Flutter tools to track metadata about the project। this file should not be edited manually, ये manually edit नहीं होती। metadata से related आपकी ये फ़ाइल है, ठीक है। तो ये आपके पास फ़ाइल है, ये आपके पास प्लेटफॉर्म्स और ये माइग्रेशंस और इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। लिनक्स, मैकओएस और विंडोज़, यानी ये वाले जो आपके पास फ़ोल्डर हैं, लिनक्स की बात कर लें वही लिनक्स में आ जाएगा, ठीक है। ये मैक ऑपरेटिंग से इससे बात कर लें ये आ जाएगा। और वेब से रिलेटेड आप देख लें, इसमें वेब से रिलेटेड भी index.html की फ़ाइल आप लोगों के पास है, वही स्पेसिफिक बात हो गई। If desktop support is enabled, this directory will contain platform specific files and configuration for desktop applications। यानी जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करोगे उससे रिलेटेड आपका जो है डेटा इसमें होगा। एनालिसिस ऑप्शन डॉट YAML और एनालिसिस ये रहा, ठीक है, ये वाली फ़ाइल है। इस फाइल के बारे में क्या कहा जाता है, कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल फॉर द डार्ट एनालाइजर अलाउ यू टू कस्टमाइज द लिंट रूल्स एंड कोड एनालिसिस सेटिंग। लिंट रूल्स के बारे में, लिंट्स के बारे में मैंने आप लोगों को एरर्स वगैरह या इस तरह से हैं, किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, रूल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने आप लोगों को जब एंड्रॉयड का पढ़ाया था कोर्स तब आप लोगों को बता दिया था। अब समरी में मैं आप लोगों को दिखा दूँ हमने क्या पढ़ा। एंड्रॉयड स्पेसिफिक कोड एंड रिसोर्स एंड्रॉयड के लिए, iOS स्पेसिफिक हैं तो iOS के फोल्डर में मेन डार्ट जो होता है वो लिब के फ़ोल्डर में होता है। टेस्ट यानी टेस्टिंग के लिए यूज़ होती है। वेब बेस्ड कोड रिसोर्सेज वेब के फ़ोल्डर में होती हैं, और कॉन्फ़िगरेशन डिपेंडेंसी मैनेजमेंट जो होती हैं वो इस फोल्डर में होती हैं, इस फाइल में होती हैं। और मैंने एंड्रॉयड manifest.xml की फ़ाइल आप लोगों को बताई, यानी एंड्रॉयड में, ठीक है। अगेन बता दूँ, ऐप में, सोर्स के फ़ाइल में, यहाँ मेन में, और यहाँ पर आपने जो भी डिपेंडेंसीज जो भी परमिशंस ऐड करनी है आप यहाँ पर ऐड कर दोगे। सो वी हैव कंप्लीटेड टुडेज़ लेक्चर हेयर। That was about the structure of Flutter project in Android Studio और even in VS Code, दोनों में ही सेम है, तो आप लोगों को इन फाइल्स का पता होना चाहिए। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।